नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल की हिरासत में रहते हुए कोई भी आदेश जारी करने पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है। साथ ही जनहित याचिका में टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर तमाम चीजें उपलब्ध नहीं कराने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे। दिल्ली में केजरीवाल पर घमासान, सड़क पर उतरे बीजेपी आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है, जिसमें पंजाब के मंत्री सहित लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी शामिल है। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को अदालत से बड़ा झटका, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक भेजा जेल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राउत जीवनी कोर्ट ने 8 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते दिनों ईडी की गिरफ्तारी के बाद उनकी ईडी कस्टडी के आखिरी दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने के कविता को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी से कविता को 9 अप्रैल को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा को बताया शक्ति स्वरूपा। संदेश खाली केस के बाद चर्चा में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली रेखा पात्रा को फोन किया। उन्होंने उनसे उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बात की। पीएम ने उन्हें एक बार फिर शक्ति स्वरूपा बताया। इस दौरान रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश खाली में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का विवरण दिया गया है। सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद मनाएंगे होली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के परिवार के सदस्य हैं और हमारे तीनों नेता इस समय जेल में, इसलिए पार्टी ने होली नहीं मनाने का फैसला किया है। विवाद के बीच केजरीवाल का नया आदेश, अंदर से यूं ही चलेगी हमारी सरकार। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी से एक और निर्देश जारी किया है। इससे बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। केजरीवाल की ओर से यह निर्देश ऐसे समय पर जारी किया गया जब ईडी की हिरासत से उनके पहले आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की शिकायत के बाद ईडी ने जांच की बात कही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस निर्देश की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, अगर मोदी दोबारा पीएम बने तो भारत को बर्बाद कर देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री चुनने की अपील की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो नफरत के बीज बोकर भारत को बर्बाद कर देंगे। 2047 तक भारत बन पाएगा विकसित राष्ट्र, रघुराम राजन ने दिया जवाब। मोदी सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, उसे लेकर भारत बड़ी गलती कर रहा है। देश में ढेरों ढांचागत समस्याएं हैं जिनका हल किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और कामगारों के स्किल सेट में सुधार लाना है। कुछ सालों में घटने लगेगी भारत की आबादी, देश में बचेंगे सिर्फ बुजुर्ग। भारत लगातार अपनी बढ़ती आबादी से जूझ रहा है, पर एक डराने वाली खबर भी आई है। 2050 तक भारत में कुल प्रजनन दर मात्र 1.29 रह जाएगा। अभी यह 1.91 है। 1950 में यह 6.18 था, यानी उस समय प्रति महिला 6.18 बच्चे थे। आशंका यह भी है कि इस सदी के अंत तक प्रजनन दर घटकर 1.04 हो जाए। यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लेसन में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसरो ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत की सैटेलाइट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया। इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। इसरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया है जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोर्ट में सरेंडर से पहले बिगड़ी मौलाना तौकीर रजा की तबीयत।
कोर्ट में सरेंडर से पहले मौलाना तौकीर रजा की तबीयत बिगड़ गई है। सीने में दर्द उठने के बाद रजा को पहले बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, फिर दिल्ली रेफर किया गया। तौकीर रजा को आज कोर्ट में सरेंडर करना है। तौकीर रजा के खिलाफ 2 नॉन बेलेबल वारंट हो चुकी है। तौकीर रजा को कोर्ट ने साल 2010 में बरेली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड माना है, इसलिए आज इसे बरेली कोर्ट में सरेंडर करना है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सरकारी गवाह की कंपनी ने बीजेपी को दिए करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक रेड्डी उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थे जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल पार्टी ने गोवा चुनावों में किया। करीब 6 महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 मई 2023 को रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दे दी। दिल्ली मेट्रो के बाद अब नमो भारत में खूब लगे ठुमके देसी डांस का वीडियो वायरल। दिल्ली मेट्रो में डांस और तमाम वीडियो और रील आए दिन वायरल होते हैं। अब पहली बार ऐसा ही एक वीडियो नमो भारत का भी सामने आ गया है। नमो भारत ट्रेन में प्रतिबंध के बावजूद कुछ महिलाओं ने रील बनाई। ये महिलाएं एक देसी गाने पर डांस कर रही हैं। उनकी रील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। 30 मार्च को मेरठ में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा की रैलियों के ऐलान भी होने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ में रैली करेंगे। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। वहीं भाजपा के नेता पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अपनी रैली से पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान बढ़ाएंगे। अमेरिका ने सीए के बाद अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किया टिप्पणी। भारत के आंतरिक मामलों में बाइडेन प्रशासन दखलंदाजी देने से बाज नहीं आ रही है। हाल ही में सीए पर टिप्पणी करने के बाद अब अमेरिका की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनका कहना है कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए वहां की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।